मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। इसे भगवान शिव और देवी पार्वती का स्थायी निवास स्थान माना गया है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। मल्लिकार्जुन में मल्ली का अर्थ है माली या फूलों का राजा, वहीं कार्जुन इसका अर्थ है अर्जुन यानी कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा या जो युद्ध में जीतता है। वहीं मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ है फूलों का स्वामी। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ये पवित्र स्थल भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की उपासना का अनूठा केंद्र है, जहां शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और पार्वती भ्रमरांबा के रूप में पूजे जाते हैं। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी पौराणिक कथा का भी विशेष महत्व है। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, इसका इतिहास, कथा और सब कुछ। तो वीडियो में बने रहिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। ये कथा भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है, जो भक्ति, प्रेम और परिवार के महत्व को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के विवाह को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे। दोनों पुत्र अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली थे और दोनों ही विवाह के लिए उत्सुक थे। माता पार्वती और शिव ने यह तय करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी कि दोनों में से कौन पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसे प्रथम विवाह का अवसर मिलेगा। कार्तिकेय अपनी शक्ति और गति के लिए प्रसिद्ध थे। वो तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश जी अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सोचा कि उनके लिए पृथ्वी की परिक्रमा करना उतना सरल नहीं होगा, क्योंकि उनका वाहन मूषक है। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और भगवान शिव के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। उन्होंने कहा, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण विश्व हैं। उनकी परिक्रमा करने से मैंने समस्त विश्व की परिक्रमा कर ली। भगवान गणेश की भक्ति और बुद्धिमता से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती ने उन्हें विजेता घोषित किया और उनका विवाह सिद्धि और बुद्धि से हुआ। जब कार्तिकेय परिक्रमा पूरी करके लौटे तो उन्हें इस निर्णय का पता चला। वे क्रोधित और दुखी हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। कार्तिकेय कैलाश छोड़कर दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने तपस्या की। माता पार्वती और भगवान शिव को अपने पुत्र कार्तिकेय के दुख का बहुत अफसोस हुआ। वे कार्तिकेय को मनाने के लिए श्रीशैलम पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने कार्तिकेय को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्तिकेय ने एकांत में तपस्या करने का निर्णय लिया और पास के एक अन्य पर्वत कौमारी पर्वत पर चले गए। शिव और पार्वती ने श्रीशैलम में ही निवास करने का निर्णय लिया। भगवान शिव वहां मल्लिकार्जुन के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जबकि माता पार्वती भ्रमरांबा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और भ्रमरांबा शक्तिपीठ के रूप में एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। कहा जाता है कि कार्तिकेय ने बाद में अपने माता पिता की भक्ति को स्वीकार किया, लेकिन वो श्रीशैलम के निकट ही निवास करते थे। ये कथा माता पिता और पुत्र के बीच प्रेम, भक्ति और समझौते की भावना को दर्शाती है। शास्त्रों में पुत्र स्नेह के चलते शिव पार्वती हर पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन स्वयं भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत विशिष्ट है। यह ज्योतिर्लिंग न केवल भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है, बल्कि ये माता पार्वती के साथ उनकी एकता को भी दर्शाता है। ये स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों और अष्टादश शक्ति पीठों में से एक होने के कारण अद्वितीय है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और भ्रमरांबा शक्तिपीठ का एक ही स्थान पर होना इसे विशेष बनाता है। ये स्थल शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जो सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के संतुलन को दर्शाता है। ये ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जिसे पवित्र माना जाता है। नदी में स्नान करने से भक्तों की आत्मा शुद्ध होती है। मल्लिकार्जुन की पूजा से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सौहार्द की प्राप्ति होती है। यह विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख और पारिवारिक एकता की कामना करते हैं।
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास प्राचीन और समृद्ध है। यह स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध रहा है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। ये स्थान वैदिक काल से ही पूजनीय रहा है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने श्रीशैलम की यात्रा की और यहाँ तपस्या की। उन्होंने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा को अपने लेखन में वर्णित किया। उनकी उपस्थिति ने इस स्थान को और अधिक प्रसिद्धि दिलाई। मल्लिकार्जुन मंदिर का पुनर्निर्माण और संरक्षण विभिन्न राजवंशों जैसे चालुक्य, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किया। 14वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं ने मंदिर परिसर को भव्य बनाया। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, जिसमें भव्य गोपुरम और जटिल नक्काशी देखी जा सकती है। मंदिर परिसर में भ्रामरांबा मंदिर और अन्य छोटे मंदिर भी हैं, जो इसे एक समग्र तीर्थ स्थल बनाते हैं। आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देश विदेश के लाखों भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन मंदिर का रहस्य। मल्लिकार्जुन नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव। इसलिए मल्लिकार्जुन का अर्थ है शिव और पार्वती का युगल। ऐसा माना जाता है कि दिव्य युगल शिव और पार्वती अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अर्जुन और मल्लिका देवी के रूप में प्रकट हुए थे। क्योंकि वे यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें मल्लिकार्जुन कहा गया। ऊंची मीनारें, दीवारें और नक्काशी आगंतुकों का ध्यान अनजाने में ही खींच लेती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 18 या अष्टादश शक्तिपीठों में से एक है और साथ ही भारत के 3 ऐसे मंदिरों में से एक ज्योतिर्लिंग है। देवी पार्वती ने स्वयं को मधुमक्खी में परिवर्तित करके महिषासुर का वध किया। भक्तों को अभी भी भ्रामरांबा मंदिर से एक गुंजन की आवाज सुनाई देती है। ये मंदिर 5 शिवलिंगों का घर है, जिनके बारे में मान्यता है कि इन्हें 5 पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। परिसर में एक छोटा मंदिर वीरभद्र स्वामी का है। वे भगवान शिव के अवतार हैं। एक और लिंग है जिसे शिव या वृद्ध के पुराने रूप में पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग में पूजा पूरी करने के बाद भक्त इलाके में साक्षी गणपति मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। भगवान शिव ने अपने भक्तों को ये आश्वासन दिया है कि जो भी भक्त यहाँ उनकी पूजा करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यहाँ शिव के दर्शन करने वाले भक्तों की गिनती और रिकॉर्ड रखने के लिए गणपति एक कोने में बैठे हैं। चूंकि वे यहाँ पूजा करने वाले आगंतुकों की संख्या के साक्षी के रूप में विराजमान हैं, इसलिए उन्हें साक्षी गणपति के नाम से जाना जाता है।